तो दोस्तों वैसे तो डिफेंस सेक्टर को लेकर अगर भारत की बात कही जाती है तो एक ही चीज हमारे माइंड में आती है और वो है दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर होना। हथियारों का इंपोर्ट जितना भारत करता है उतना अन्य कोई भी देश नहीं करता है। कभी कभार सऊदी अरेबिया वगैरह आगे जरूर निकल जाते हैं टेम्परेरी रूप से, लेकिन भारत की बात की जाए तो एवरग्रीन होता है वो इस मामले में कि सबसे ज्यादा हथियार विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। कारण स्पष्ट है, हम लोग घर पर ज्यादा हथियार नहीं बनाते और हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आजू बाजू दो पड़ोसी हैं, दोनों ही भारत के राइवल्स हैं, दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं। ऐसी परिस्थिति में इनसे भारत की रक्षा करने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में हथियारों की आवश्यकता होती है। इसराइल हो, रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ये सभी वो देश है जिनसे भारत बड़ी मात्रा में हथियारों को खरीदता है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत भी बहुत सारे हथियार बनाकर उनका एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत के हथियार एक्सपोर्ट करने की बारी आती है और उसमें हम लोग कुछ देशों का नाम अगर देखने की कोशिश करें तो एक रह देकर फिलीपींस हमें दिखाई देता है, तो वहीं पर दूसरे नंबर पर हमें आजकल आर्मेनिया दिखाई देने लगा है। कुछ और देश संभावित हमारी लिस्ट में है जरूर, लेकिन अभी उनको हथियार एक्सपोर्ट करना हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत छोटे और बड़े सभी तरह के हथियारों को मिला जुला कर दुनिया के लगभग 100 देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट करता है। और हथियार एक्सपोर्ट को लेकर न केवल देशों का नंबर लगातार बढ़ रहा है, बल्कि इनको बेचे जाने वाले हथियारों की वैरायटी और क्वांटिटी इन दोनों में भी वृद्धि देखने के लिए मिली है। यानी ज्यादा से ज्यादा देशों को ज्यादा से ज्यादा तरह के हथियार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत द्वारा इस समय एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले 5-7 सालों में हम हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक खबर निकल कर आई है और उसमें यह बताया गया है कि वो 3 प्रमुख देश कौन से हैं जिन्हें भारत सर्वाधिक हथियारों का एक्सपोर्ट इस समय कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं लिस्ट में किन किन देशों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, वैसे तो दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जो कि हथियारों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 100% स्वदेशी विकल्प रखते हैं अपने पास। इसमें एक नाम है अमेरिका, दूसरा नाम है रशिया। लेकिन इन सब के बावजूद स्पेशली अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका कुछ हथियारों को घर पर न तैयार करके उन्हें आउटसोर्स कर देता है, दूसरे देशों से खरीद लेता है। शायद इसमें उसे फायदा होता हो, तो इस लिस्ट में अमेरिका का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है जिसे भारत सर्वाधिक हथियार बेचता है। अब ये जो लिस्ट निकल कर आई है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की निकल कर आई है। तो इसमें जो 3 देश टॉप पर दिखाई दे रहे हैं उनमें है पहला अमेरिका, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है आर्मेनिया। यानी इन 3 देशों ने सर्वाधिक भारत से हथियार खरीदे हैं। अब आर्मेनिया को लेकर तो हम लोग सारी चीजें जानते हैं कि उसने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, प्रलय खरीदने जा रहा है। इसके अलावा उसने हमसे रॉकेट सिस्टम खरीदे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स खरीदी हैं, स्वाति रडार सिस्टम खरीदा है और न जाने कितने तरह के हथियार उसने भारत से खरीदे हैं और भी खरीद रहा है। तो कहने का मतलब ये क्वांटिटी हमें बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन सोचिए इसमें नंबर 3 पर आर्मेनिया का नाम है। तो कहने का मतलब फ्रांस और अमेरिका भारत से इनसे भी ज्यादा हथियार खरीदते हैं। तो इसी तरह से अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका को भारत ने जो सर्वाधिक चीजें एक्सपोर्ट की है इसमें विमानों और हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए जरूरी उपकरण और कल पुर्जे वगैरह एक्सपोर्ट किए हैं, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि भारत की कई सारी छोटी बड़ी कंपनियां अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन हो या फिर बोइंग हो, इन्हें बड़े स्केल पर चीजें एक्सपोर्ट करती है। अब अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस को बड़े स्केल पर भारत द्वारा सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक्सपोर्ट किए हैं। यानी ये वही सॉफ्टवेयर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जो कि हथियारों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि खबर ही एक्चुअली डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर जुड़ी हुई है। इसके बाद नंबर 3 पर नाम आता है आर्मेनिया का, जिसे किस किस तरह के हथियार दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग विस्तृत चीजें जानते हैं। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि भारत के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी पहले की तुलना में काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर 16 की संख्या में लगभग गवर्नमेंट यूनिट्स मौजूद है भारत के अंदर, जो कि हथियारों का निर्माण करके उनसे भारत की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के साथ साथ विदेशों को एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो वहीं पर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो लाइसेंस रखने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं इनकी संख्या 430 है। वहीं पर 16,000 के भारी भरकम नंबर्स में मध्यम साइज की और छोटी साइज की कंपनी और स्टार्टअप वगैरह शामिल हैं, जो कि इस समय भारत के अंदर हथियारों का निर्माण करके उनसे भारत की रिक्वायरमेंट के अलावा उनको एक्सपोर्ट भी कर रही है। अब अगर पिछले 10 सालों में डिफेंस के सेक्टर में भारत की वृद्धि देखी जाए तो वर्ष 2014-15 में जहां पर भारतीय कंपनियों द्वारा 46,429 करोड़ के हथियार बनाए गए थे, तो वहीं पर पिछले वित्त वर्ष की बात की जाए तो 1,27,265 करोड़ रुपए के हथियार
भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में वृद्धि बहुत ही ज्यादा हुई है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।